महाराष्ट्र और केरल के अलावा देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को 256 नए मामले दर्ज हुए, जो कि फरवरी में सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 8,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। दिल्ली में 16 फरवरी 2021 को सिर्फ 94 नए केस दर्ज किए गए थे। तब वह आंकड़ा पिछले 9 महीनों का सबसे कम था। पॉजिटिविटी रेट 0.17% तक गिर गया था। उस दिन केवल एक मरीज की मौत हुई थी। इससे पहले 27 जनवरी 2021 को 96 नए मामलों का पता चला था। हालांकि दिल्ली में अब कोरोना यू टर्न लेता दिख रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में 256 नए मामले सामने आए हैं। फरवरी के महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में नए कोरोना केसेस की संख्या 200 के आंकड़े को पार कर गई। दिल्ली में एक्टिव केसेस अब 1231 हो गए हैं। ऐसे में इस बात का डर सताने लगा है कि क्या दिल्ली एक बार फिर कोरोना पीक की ओर बढ़ रही है। भारत में बढ़ रहे कोरोना केसेस के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह से जीतने के लिए एहतियात बरतने और सख्त निगरानी की जरूरत है। पत्र में गृह सचिव की तरफ से कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है, लेकिन कोरोना से जंग जीतने के लिए अब भी हमें सख्त निगरानी और एहतियात बरतने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 16,488 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,10,79,979 हो गई। वहीं एक दिन में वायरस की वजह से 113 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक करीब 1,57,000 मरीज वायरस के चलते जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव के ऐलान से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता ने शुक्रवार को 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए। ममता ने कहा कि उन्हें संदेह है कि तारीखों का ऐलान बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के बेहतर प्रबंधन के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सुझावों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल को भगवा खेमे की आंखों से नहीं देखना चाहिए। उनका इशारा बीजेपी की ओर था। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि मैं चुनाव आयोग का सम्मान करती हूं, लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बंगाल में कई चरणों में चुनाव क्यों होंगे, जबकि अन्य राज्यों में एक चरण में मतदान होगा। अगर चुनाव आयोग लोगों से इंसाफ नहीं करता तो लोग कहां जाएंगे। लेकिन ममता ने दावा किया कि इन सभी चालों के बावजूद वह चुनाव जीतेंगी। ओपेक प्लस देशों की बैठक 4 मार्च को होनी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर कुछ फैसले हो सकते हैं। इस खबर के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज कमी दर्ज की गई है। इससे पहले गुरुवार को भी कच्चे तेल के दाम में नरमी देखी गई थी। इधर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले 3 दिनों तक शांति रही थी। आज दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर चढ़कर 91.19 रुपए तक पहुंच गया। डीजल भी 17 पैसे की छलांग लगाकर 81.47 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया था। इस समय लगभग हर शहरों में दोनों ईंधनों के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं।